kon seterekan go baba boyha misra ko moy de ar joto ko ki samaj re gakhoriya ko अभियान साताल एकर मीटिंग है और समाज दलरिया को धर्म दलरिया को जाहिर बंगा संतार को थोड़ा इन पाटा से कोन पूरे गिरिडीह जिला जहां तो मारांग बुरु जुग जाहिर मेरा तबन ही आरो ओटे कोन आले ले सेटेरकना झारखंड मिले हुए, लेकिन आज भी आदिवासी हाशिए पर हैं। पत्ता दातुन हंडिया बेच रहे हैं, पत्थर काट रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। मालिक बनने के लिए मिला था झारखंड, आज भिखारी बने हुए हैं। तो बंधुओं, बयान मिसी को 15 का समय कम है, एकजुट होना होगा। एकजुटता शक्ति है। और जिस तरह सालखन मुर्मू ने एक नया आह्वान किया है, जिस तरह बंगालियों के लिए बंगाल, पंजाबियों के लिए पंजाब, तमिल के लिए तमिलनाडु, गुजरातियों के लिए गुजरात, उसी लिए आज आदिवासियों के लिए एक नया झारखंड का निर्माण करना होगा, जो आदिवासी राष्ट्र कहलाएगा, आदिवासियों का राष्ट्र कहलाएगा, जिसमें हम आदिवासी ही मालिक होंगे। और ये सारा सपना केवल और केवल बर्सी जीतकर ये दिसोमगोम के सालखन मुर्मू ही साकार कर सकता है। सालखन मुर्मू के पास सपना है, समाज के लिए एक सपना। आज आदिवासी समाज सपना खो चुका है और सालखन मुर्मू समाज को सपना देना चाहता है, एक होने के लिए। और उनका ये कहना है, समाज बचेगा तो घर घर बचेगा, समाज बचेगा तो परिवार बचेगा, समाज बचेगा तो बच्चा बचेगा, समाज बचेगा तो पीढ़ी बचेगा। भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है। तो हम लोग सरना धर्म कोड के नाम से धार्मिक आज़ादी चाहते हैं। आज इस जनसभा का प्रयोजन वही है। देश विदेश से हमारे प्रतिनिधि आए हैं और हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को गुहार लगाना चाहते हैं कि आप दीजिए हमको, अन्यथा हमारे लोग जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई बनने को मजबूर हैं। और यदि कुछ नहीं होता है तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को बिरसा जी के गांव उलीहतू आ रहे हैं। उनको भी हमने पत्र लिखकर 28 अक्टूबर 2023 को भेजा है कि आप उलीहतू आकर ऐतिहासिक घोषणा कीजिए सरना धर्म कोड का। और हमारा नारा है, सरना धर्म कोड दीजिए, आदिवासियों का वोट दीजिए, इससे बीजेपी को फायदा होगा, हम आदिवासियों को भी फायदा होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लगातार आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। दूसरी एक बात आज हम सभा से घोषणा करने वाले हैं कि हम लोग भारत देश में हिंदू मुसलमान ईसाई के बीच में पिस रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई मुसलमान राष्ट्र, कोई ईसाई राष्ट्र, तो हम आदिवासी भी आदिवासी राष्ट्र की बात करेंगे। भारत राष्ट्र के भीतर ही आदिवासी राष्ट्र को स्थापित करेंगे। झारखंड प्रदेश, हमारे शहीदों ने कहा था अबू दिसुमरे अबू अराज, लेकिन सब कुछ लूट रहा है और झारखंड नहीं बचेगा तो भारत के आदिवासी कहीं नहीं बचेंगे। तो इन सारे सोच के साथ हम लोग एक नया आंदोलन अभी बिल्डअप करेंगे, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आदिवासी नेता भी आरक्षित सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो भी धोखा कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज को जोड़ना पड़ेगा, खड़ा करना होगा। आरएसएस की तरफ से, जैसे आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र का परिकल्पना सामने रखा, हिंदू समाज को आगे बढ़ाया, तब वो पॉलिटिकल फोर्स को खड़ा किया। यहाँ राजनीति वाले आदिवासी समाज को खत्म कर रहे हैं, तो समाज को खड़ा करना, इसके धर्म का एजेंडा जो सरना धर्म कोड है, ये हमारा लक्ष्य होगा 15 करोड़ आदिवासी को एकजुट करने का। और आदिवासी राष्ट्र का परिकल्पना जो है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गुलामी से भारत के आदिवासियों को आज़ादी दिलाने का नया कंसेप्ट है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जगह से लोग 7 प्रदेश से लोग आ चुके हैं, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल, और एकाध प्रतिनिधि गमछा से मान देना चाहते हैं, गोमके को गमछा देकर सम्मानित करना चाहते हैं। जोरदार ताली दीजिए मेरे भूमि मुंडा समाज को। नवा दो जेल को आकना पसे थोड़ा गण बिना का को 24 स्किल का जमीन बिना तक लीगल लाइन बाकी बात जो तो भी आबो को आगे उन्हें मूलवासी को आकना, आदिवासी को आकना, उनको को जमीन आए वाले का को विस्थापित का को मेरे खान नवा दिशा में चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों स्टेट रेन चाहे पक्ष रेन हो, चाहे विपक्ष रेन की तीनों की पॉलिटिकल लीडर बिना का को, तीनों की सामाजिक संगठन बिना का को जहां जाकर नहीं तो वर्तमान में सरकार ने रॉकेट संगठन करा और को आए वाले का को मैंने ये हेमंत सोरेन भाई हो गया और एडे बड़े का पूरा झारखंड विश्व में रो रहा गिरिडीह जिला में 18 जनवरी को चला रहा है उन्हीं मित्र को करा दोष मैदान तलर आनंदपुर वाला को पे सेंसिटिव पे मैदान तला पर जगह बिना ना गोमकिया भाषा नु बावा अकिने भाषा ना बुको अंजुमिया पश्चिम सिंहभूम। अच्छा, जहाँ भी ने पे दुकान का वो किताब दुकान को, लुगड़ी दुकान को, और जो भी दुकानदार है अभी अपना दुकान अभी आप लोग बंद करिए। दुकान को बंद है पे देखो दुकान हुई हो चाहे वो दुकान हुई हो आप जो तो बंद है पे और अपन वॉलंटियर्स को थोड़ा सेंड करते हैं उन्होंने मानना को पे और कोई को हंता ना तो पे दाना पड़ा है करना आप आंजो मो पे और बोल रहे पे तिंगु कने आप हो चला पे नौजवान को अड़ी पे लगा के पे बुझे करना चाहे कोड़ा को बेकार पे तिंगु के नहीं जो पैसे तेने चेहरा बुझे लो अड्डी हजार रोड को है लेना उनका को बोला अरे आप तो दिल्ली सरकार हो तो जेल जाम को मां पोचा पोचा रे को तिंगु कर कंदो को ना जेल को बाको जेल को अब चला पे होते अंतरे तिंगुन पे गाड़ी करे का पुनी लो अब तलारे आदि आइमा अब केंद्रीय संयोजक, स्टेट संयोजक और लीडर को बाबू सुबह बाबू नाम ले रोड बाबू दड़िया था उन्हें लगी अब अलग मंदु को मां और नितो अब जहां परिचय हुई दरकार उना परिचय बांग हुई लेना आदो नितो धन्यवाद ज्ञापन लगी सुनाराम सोरेन युवाए करना धन्यवाद ज्ञापन का आज रांची के मोराबादी मैदान में आदिवासी संगठन अभियान के द्वारा सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन हुआ है। भारत के 7 राज्यों और विदेश से भी कुछ प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। हमारी मांग है भारत सरकार अविलंब सरना धर्म कोड को मान्यता घोषित करे, अन्यथा हम लोग 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इसके पहले 10 दिसंबर को हम लोग मारंग गुरु को बचाने के लिए मारंग गुरु बचाओ सैर यात्रा पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में करेंगे। उसके बाद 22 दिसंबर को दुमका में भाषा विजय दिवस का आयोजन भी होगा और प्रधानमंत्री जी जो 15 नवंबर को प्रिय आ रहे हैं बिरसा मुंडा के जन्मस्थल पर, उससे हमने पत्र लिखकर 28 अक्टूबर 2023 को अवगत किया है कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी को बैठाया। एक महान काम है आदिवासियों के लिए सम्मान का बात। उसी प्रकार आपने बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ये भी हमको सम्मानित करता है हमारे सभी वीर शहीदों को। और अभी जब आप पुलिहतु में ऐतिहासिक यात्रा 15 नवंबर को कर रहे हैं, सरना धर्म कोड का घोषणा कीजिए, अन्यथा हम आदिवासी क्या समझेंगे। आप ये सब काम केवल वोट के लिए कर रहे हैं। तो हम भारत के लोगों को, आदिवासी को जो 15 करोड़ हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हम हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, तो हमको धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए। इसी के लिए आज सभा हुआ, बहुत सफल सभा था और हम लोग उम्मीद करेंगे 2023 में सरना धर्म कोड चुनावी मुद्दा बनेगा, हम इसको बनाएंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2023 में ही सरना धर्म कोड लेना है।
चूँकि 15 करोड़ आदिवासियों का मामला है, इनके बीच में थोड़ी एकता की कमी, आंदोलन की कमी है, तो इसको कोऑर्डिनेट करने का हम कोशिश करेंगे भारत के स्तर पर। और हम लोग पूरा आशा रखते हैं ये मामला लिया जाएगा। 2024 में चूँकि चुनाव है, इस मामले पर हम केवल बीजेपी पर नहीं, कांग्रेस के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी, उन लोगों ने भी 1951 में आदिवासियों का जो धार्मिक कोलम कोड था उसको हटा दिया सरकार ने, कांग्रेस ने किया। और अभी बीजेपी वाले जबरदस्ती हमको हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं। तो दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, दोषी हैं। तो इस समय एक मौका दोनों के पास है कि आदिवासियों का वोट वो लेना चाहेंगे, हम भी देना चाहेंगे, यदि समाधान कोर्ट की बात